अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के बाद बवाल मच गया है। इस दावे को लेकर सिविल कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की याचिका पर 3 पक्षों अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिस पर तीनों संस्थाओं के वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे। उसके बाद 5 अन्य संस्थाओं और वादियों की ओर से कोर्ट में अर्जियां पेश कर उनको भी पक्षकार बनाने की मांग की गई। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में बिना कोई टिप्पणी किए हुए अगली सुनवाई की तारीख दे दी। अब अगले साल 24 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए लगाई गई अर्जियों को लेकर याचिकाकर्ता वादी विष्णु गुप्ता के वकीलों ने कहा, अनावश्यक रूप से सबको पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। बिना पक्षकार बने किसी को भी दस्तावेजों की नकल नहीं करने दी जाएगी। आज सुनवाई हुई। माननीय मनमोहन सिंह चंदेल जी की अदालत ने आज सुनवाई हुई है। जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे उनके भी जवाब आए, रिप्लाई आए और हमारी जो मांग थी एएसआई सर्वे की जो मांग थी, जो एप्लीकेशन है उसको हमने अलाउ करने की मांग की। माननीय अदालत ने हमारी बात पॉइंट आउट नोट की है और बरसिप एक्ट की भी आई तो हमने माननीय हमारे वकील वरुण कुमार सिन्हा और योगेंद्र ओझा जी ने माननीय अदालत को संतुष्ट किया और बताया कि यहाँ बरसिप एक्ट यहाँ नहीं लागू होता है। अजमेर दरगाह एक्ट से भी ये वार्ड है, बाहर है, लिहाजा हमारी एएसआई सर्वे की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ किया जाए और वहाँ सर्वे हो तो कम से कम ये पता तो चले शुरुआती स्तर पे कि वहाँ पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था या नहीं था। ये तो बात की बात है, सारा केस चलेगा, ओपन चलेगा, वो ट्रायल की बात है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से बरसिप एक्ट पे आए तो बरसिप एक्ट के बारे में फिर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो 18 याचिकाएं हैं उसमें कहीं से भी अजमेर दरगाह का कहीं जिक्र नहीं है। बहुत साल के बारे में बताया गया है, मथुरा और काशी के बारे में बताया गया, लेकिन अजमेर दरगाह का कहीं पे जिक्र नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, वो अजमेर दरगाह जो है बरसिप एक्ट के दायरे से बाहर है। पूजा स्थल अधिनियम कानून, मस्जिद और चर्च, मंदिर और गुरुद्वारा वहाँ लागू होता है। नोट, मजार एंड कब्रिस्तान, वहाँ बरसिप एक्ट लागू नहीं होता है और अजमेर दरगाह एक्ट से भी ये पार्ट है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से यही मांग की गई है कि ये बरसिप एक्ट वाली, हमने बता दिया अदालत को कि बरसिप एक्ट से बाहर है और मुझे उम्मीद है कि जो ऑर्डर है वो हमारे पक्ष में आएगा और सर्वे का आदेश आएगा और दूध का दूध और पानी का पानी, पता चलेगा कि वहाँ महादेव मंदिर, संकट मोचन महादेव मंदिर था और अजमेर दरगाह वो नहीं है। पक्षकार बनाने की बात भी जो है अंदर चली, अलग-अलग जो वादी हैं ऐसे लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है कि पक्षकार बनने के लिए, वो बात की बात है, वो कोर्ट उनको बाद में डिसाइड करेगा। पहले जो है हमारा एएसआई सर्वे का मामला है उस पर डिसाइड होना है। हमने अदालत को समझाया है कि भाई क्या है, एएसआई सर्वे जाना चाहिए, हमारी एप्लीकेशन अलाउ की जाए जो पेंडिंग है। नोटिस के जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अल्पसंख्यक मंत्रालय के वकील बसंत कुमार विजयवर्गीय ने कहा, इस मामले में हमें भी वादी के आधार वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि हम अपना दस्तावेजों के साथ जवाब पेश कर सकें। इस पर जज ने उनको 7 दिन में दस्तावेज पेश करने को कहा है। वहीं दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर ने याचिका खारिज करने की अर्जी लगा दी है। उस पर भी 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। सज्जादा नशीन साहब, जैसे आपको मालूम है, जो अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, ख्वाजा साहब के वंशज हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, उनका जानशीन हूँ। इत्तेफाक से मैं आज आपके सामने अपनी पारंपरिक ड्रेस में नहीं हूँ, आज वकील की ड्रेस में हूँ, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी हैं और हमें न्याय में पार्टी बना के हमें सुना जाए, हमारा पक्ष भी सुना जाए। अगर अदालत इसमें कोई आगे प्रोसीडिंग जारी रखती है तो हमारे पक्ष को सुना जाना जरूरी है। विष्णु गुप्ता ने जो दावा किया है उससे कितने मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ सार्वजनिक तौर पे कि वो कौन सी मनगढ़ंत बातों को लेकर आए हैं, किसने दावा पेश किया, तो अदालत की प्रक्रिया है, अदालत में जाने का सबको अधिकार है। तो वो अदालत में गए, उनकी बात अदालत का जवाब अदालत में दिया जाएगा। आप किस तरह के दावे पेश करेंगे? पहले मैं पार्टी बन जाता हूँ, उसके बाद पूरी तरीके से दावे पेश करेंगे अपने पक्ष में। और अजमेर दरगाह की हिस्ट्री किसी दुनिया में किसी से छुपी हुई नहीं है, तो मुझे दावे रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री सबके सामने मौजूद है, आप सब भी अजमेर में पले बड़े हो, आप सबको मालूम है। लेकिन ऐसे धार्मिक उन्माद को जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं छोटी सी पब्लिसिटी के चक्कर में, चीप पब्लिसिटी के चक्कर में, उन लोगों से बचने की जरूरत है, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। आज सुनवाई के दौरान 5 संस्थाओं और लोगों की तरफ से पक्षकार बनाने के लिए 110 की एप्लीकेशन लगाई गई। इसमें अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान गुलाम दस्तगीर अजमेर, ए इमरान बेंगलोर
और राज जैन होशियारपुर पंजाब की ओर से पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई गई। कोर्ट में आज दरगाह मामले में सुनवाई को लेकर भारी भीड़ रही, जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।